हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेसी क्लासेस। इस वीडियो में है क्लास 11th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल एन इज बिलोंग टू कैपिटल एन। 1 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 3 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 3 टू द पावर n माइनस 1/2। हमें जो भी यहाँ दिया गया है इसको हम प्रूव करना है। LHS इक्वल टू RHS किसके द्वारा? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा। तो इसको हम करने के लिए हमें 3 स्टेप से गुजरना होगा। पहला स्टेप में हम n का वैल्यू 1 रखेंगे, और दूसरा स्टेप में n का वैल्यू k रखेंगे, और तीसरा स्टेप में n का वैल्यू k प्लस 1 रखेंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। तो हम पहले लिख लेंगे लेट P of n इक्वल टू 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 3 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 3 टू द पावर n माइनस 1/2। तो पहला स्टेप में हम n का वैल्यू 1 रखेंगे। तो फॉर n इक्वल टू 1, तो P1 इक्वल टू मतलब एक ही टर्म 1 इक्वल टू 3 क्या होगा? 3 टू द पावर 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 3 माइनस 1/2 इक्वल टू 2/2। 1 देखिए 1 आ गया। तो LHS और RHS इक्वल आ गया, तभी हम आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं आता तो हम आगे नहीं बढ़ाते। तो मतलब इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो P1 आ गया। हम क्या लिखेंगे? Pn इज ट्रू फॉर Pn इज ट्रू फॉर Pn इक्वल टू 1। अब स्टेप टू, ये हमारा स्टेप 1 था, स्टेप 1, और ये स्टेप 2 है। स्टेप 2 में हम क्या रखेंगे? P का वैल्यू k रखेंगे। k तो देखिए जो n का वैल्यू है वही k का वैल्यू होगा। तो पी के इक्वल टू, ये भी ट्रू ही होगा, पी के इक्वल टू क्या होगा? 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 3 टू द पावर k माइनस 1 इक्वल टू 3 टू द पावर k माइनस 1/2, यही होगा। तो ये भी ट्रू है। पी के इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। पी के इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k है। तो स्टेप 3 की तरफ चलते हैं। स्टेप 3 में हम क्या रखेंगे? k प्लस 1 रखेंगे। नाउ क्या करेंगे? वी नाउ प्रूव दैट p k प्लस 1 इज ट्रू। इसको थोड़ा सा समझिएगा, ये समझने वाला चीज है। तो पी के प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा? 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 3 टू द पावर के। तो के की जगह हम क्या रखेंगे? के प्लस 1 रखेंगे, और माइनस 1 के की जगह में हम के प्लस 1 रखें, -1 इक्वल टू 3 टू द पावर के प्लस 1 माइनस 1/2। तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसल आउट, 3 टू द पावर के आ गया। अब देखिए यहाँ पावर में देखिए, जैसे हम मान लीजिए यहाँ 3 टू द पावर क्यूब रखेंगे 3, तो यहाँ बढ़ जा रहा है पावर। जैसे 3 टू द पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, चलता रहेगा। तो हमारे इधर से क्या हो रहा है? पावर घटता जा रहा है, 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। तो इसका मतलब यहाँ के है, तो उसके जस्ट आगे वाला पावर क्या हो जाएगा? 3 टू द पावर के माइनस 1 होगा। जैसे हम लिख दे रहे हैं दोबारा, 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस
डॉट 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 3 टू द पावर k है, इसके जस्ट पहले वाला पावर क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर k माइनस 1 हो जाएगा, यही ना, इक्वल टू 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1/2। तो इसको हम पूरा स्टेप 2 में देखिए, स्टेप 2 की तरफ ध्यान दीजिए, k माइनस 1 तक उतना ही है, 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 3 टू द पावर k माइनस 1, k माइनस 1 तक का वैल्यू कितना है, 3 टू द पावर k माइनस 1/2, इतना ही है इसका वैल्यू। तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में, बाय यूजिंग स्टेप 2 3 टू द पावर, इसके जगह में पूरा हम 3 टू द पावर k माइनस 1/2 लिखेंगे, प्लस 3 टू द पावर k इक्वल टू 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1/2, इतना ही होगा। अब नेक्स्ट पेज में देखिए, अभी हम यहाँ नेक्स्ट पेज में आ चुके हैं, तो हम इधर लिख लिए प्रीवियस वाला। तो हमको RHS ए प्रूव करना है, इसको सॉल्व करके ये प्रूव करना है। तो 3 टू द पावर k माइनस 1 इधर जाएगा तो 2 इंटू 3 टू द पावर k/2 होगा, इक्वल टू 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर k, इसको लाइए प्लस 2 इंटू 3 टू द पावर k वाला टर्म हम एक तरफ लेके आए, माइनस 1/2 इक्वल टू 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1/2, इतना हो जाएगा। कॉमन ले लीजिए, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 3 टू द पावर k कॉमन आएगा, 3 टू द पावर k 1 प्लस 2 आएगा, माइनस 1/2 इक्वल टू 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1/2। तो 3 टू द पावर k इंटू 3 माइनस 1/2 इक्वल टू 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1/2। तो देखिए यहाँ 3 माइनस 1 2 मत कर दीजिए, इसके साथ ये प्रोडक्ट में है, ये माइनस 1 अलग से है। तो हम क्या करेंगे, 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1/2। ये वाला चीज़ आप लोगों को समझ में आया क्या नहीं, जैसे है x टू द पावर x के पावर कितना है a और x के पावर b है, तो हम क्या करते हैं, x के पावर a प्लस b लिखते हैं। वही चीज़ हम यहाँ लिखे, बेस दोनों का सेम है, पावर अलग है, यहाँ पावर k है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर मान लीजिए 3 है, मतलब यहाँ 1 है। तो k प्लस 1 माइनस 1/2 आ गया, तो LHS इक्वल टू RHS आ गया क्या नहीं, इक्वल टू, तो LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। सो क्या लिखेंगे, k प्लस 1 इज ट्रू बाय PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इतना बड़ा हम नहीं लिखेंगे, PMI लिख देते हैं, PMI। तो Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यही है। तो यहीं पे हमारा ये सॉल्यूशन ख़त्म होता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और दोस्तों के बीच शेयर करना। थैंक यू।